तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस बी प्लस अंडर के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर a इक्वल टू मेरे पास में 2 है, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू क्या है 3 है। फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा माइनस माइनस एक माइनस तो बाहर ही लो, बी की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास में -7 रहने वाली है, प्लस अल्फा की कंडीशन में प्लस लूंगा और बीटा की कंडीशन में यहाँ पे देखो मैंने बताया कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a ये होता है। तो एक बार अल्फा कंडीशन में प्लस लेके चल रहा हूँ, बीटा कंडीशन माइनस लेके चलूँगा, ठीक है। हाँ, तो अंडर के अंदर 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 a की वैल्यू 3 रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस अंडर के अंदर 49 में 24 डिवाइडेड बाई 2 2 4 हो जाएगा। देखेंगे हम तो हो जाएगा हमारे पास में यह कितना बन जाएगा, देखो इसको मैं आगे सोल्व करूँगा। ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर के अंदर 25 अपॉन में 4, तो यहाँ से अंडर के 25 में से बाहर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में 4। कितनी बार कट जाएगा 3 टाइम्स, यानी अल्फा की जो वैल्यू आने वाली वो कितनी आने वाली मेरे पास में 3। अल्फा इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। बीटा की वैल्यू देख लेते हैं, बीटा का फॉर्म क्या हो जाएगा b इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a हो जाएगा, ठीक है। a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा 7, यहाँ पे d ये अभी निकाल के देखा था हमने, ये b स्क्वायर माइनस का 4ac ये कितना आया था 25, तो अंडर का क्या हो जाएगा 25, 5 बाहर आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, नीचे 4, 2 2 1 और 2 2 4 हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 2। बीटा की वैल्यू कितनी आने वाले हैं पास में 1 अपॉन में 2 आ जाएगी, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में 2। अब हम इसमें कुछ एक अलग फॉर्मूला एक और देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, जिसमें हम मूलों की प्रकृति याद करते हैं या नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं, जिसके माध्यम से हम, तो इसका फॉर्मूला होता है d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b स्क्वायर माइनस का 4ac हम जैसे ऊपर निकाला था ऐसे ही मैं निकाल के बताता हूँ। ये अगर मैं क्वेश्चन मान लेता हूँ 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3, तो मैं निकालूंगा b क्या है मेरे पास में 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 49 माइनस का 24, तो इक्वल टू मेरे पास में आंसर आ जाए 25। इसमें हम क्या निकालते हैं, नेचर निकालते हैं। ये तो वैसे डी की वैल्यू हो गई हमारे पास में, डी बराबर क्या निकल के आया मेरे पास में, डी बराबर मेरे पास में निकल के आया 24, ठीक है। तो इसमें हम नेचर ऑफ रूट से निकालते हैं। तो डी अगर जो है पॉजिटिव आंसर आ जाए, जो जीरो से बड़ा आ जाए, जीरो से क्या आ जाए बड़ा, तो इसमें जो आंसर लिखेंगे हम 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, 2 रियल मिलेंगे और डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। जैसे इस वाली कंडीशन में हमें क्या मिलने वाला है, हमें पहली वाली कंडीशन ही मिलने वाली है, ठीक है, 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। अगली कंडीशन में चेक करता हूँ कि डी इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाए 0 हो जाए। अगर डी इक्वल टू 0 हो गया तो हमारे पास में 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिए थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, डी जो है इमेज डी का आंसर जो आ जाए माइनस मारे नेगेटिव आ जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो इसमें नो रियल रूट्स, कोई भी हमें रियल रूट्स नहीं मिलेगा। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे डी इक्वल टू 25 आया था, तो ये तो क्या हो गया था रियल एंड डिफरेंट रूट्स हो गया। अगर डी जो है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम सबसे पहले, तो एग्जाम्पल में मैं बताऊँ आपको, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया गया है हमारे पास में कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac हो जाए, तो हम यहाँ पे पूरे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लेके आएंगे, तो मेरे पास में क्या मिल गया 0 मिल गया। यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 4 4 जा 16, तो 16 में 16 माइनस होगा 0 आ जाएगा, तो डी बराबर मेरे पास में क्या मिलने वाला 0। तो इक्वल रूट्स डी बराबर अगर मुझे 0 मिल जाता है तो इसका आंसर क्या आने वाला है इक्वल रूट्स। अगली कंडीशन देखते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू मेरे पास में 1 रहेगा, तो फॉर्मूला बनेगा b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1 में से -4 अगर माइनस होगा तो माइनस का 3 बचेगा, तो d जो है इमेजनरी आंसर देगा, यानी 0 बड़ा आ रहा है और d का आंसर माइनस में आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो यहाँ तो हमें बोलेंगे कि यहाँ इमेजनरी आंसर दे रहा है या नो रियल रूट्स, कोई भी इसके एक भी रूट्स हमें रियल नहीं मिलने वाले हैं। इसमें फिर आगे हम देखेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स कहलाते हैं, जैसे मैंने ऊपर बता दिया गया था। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन में a। अल्फा डॉट बीटा इसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहते हैं, जो होता है c अपॉन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास में होता है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो बनती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन में होता है, अल्फा डॉट बीटा जो होता है c अपॉन में a होता है। एक्स स्क्वायर के साइड वाली संख्या जो a है वो एक्स स्क्वायर वाली साइड में संख्या जो a कहलाती है, एक्स के साइड वाली संख्या b कहलाती है, और जिसके साथ में वेरिएबल कुछ भी नहीं होता है, एक्स वाई जेड यानी एक्स नहीं है, जो सिंगल टर्म रहती है कॉन्स्टेंट टर्म होती है, वो क्या कहलाती है c कहलाती है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो अगर मुझे सम ऑफ रूट्स निकालने तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में, तो माइनस बी देखो एक माइनस तो यहाँ पर b के साइड में, और माइनस b की वैल्यू भी कितनी है माइनस का 5 है, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर के अंदर सॉरी ब्रैकेट के अंदर -5, तो माइनस माइनस कैंसिल तो सिर्फ 5 आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 1 है। ऐसे अल्फा डॉट बीटा c अपॉन में c की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू हमारे पास में 1 है, तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, यानी अल्फा जो मिलने वाला है वो 5 है, अल्फा प्लस बीटा जो है 5 है, और अल्फा डॉट बीटा जो है वो मेरे पास में 6 है। अब हमारे पास में आगे क्वेश्चन आता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू दे देता है और पूछता है कि भैया इससे क्या करो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने देती है। तो मान लो कि मेरे पास में अल्फा इक्वल टू 5 और बीटा इक्वल टू 6 है, तो मैं पहले क्या निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 5 में 6 प्लस होगा तो 11 बचेगा, 11 आएगा। अल्फा डॉट बीटा 5 में 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का हमारे पास फॉर्मूला ये बनता है, इस फॉर्मूले से हम इक्वेशन बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा रह जाएगा, तो यहाँ पर मैं निकालूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 30, अल्फा प्लस बीटा मेरे पास में 11 था और अल्फा डॉट बीटा जो था वो 30 था, तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन बनकर तैयार हो चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो रिवीजन देख लेते हैं हम कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है किस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर x का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं, जिसे श्रीधराचार्य जी ने दिया था, कौन से दिया श्रीधराचार्य जी ने,
जो फार्मूला दिया था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, जहाँ पर अल्फा इक्वल टू हम एक बार प्लस लेंगे और बीटा इक्वल टू यहाँ पर माइनस लेंगे। डी है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन में हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हमारे पास में अल्फा और बीटा की वैल्यू है तो हम क्या बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। इसके अलावा मूलों की प्रकृति जो निकालनी है, नेचर ऑफ रूट्स, उसमें 3 केस बताए थे। पहला केस तो यहाँ था कि डी जो है बड़ा आ जाए 0 से तो रियल एंड डिफरेंस रूट्स बनेगा, डी बराबर 0 आ जाए तो रियल एंड इक्वल रूट्स बनेंगे, और डी जो है वो 0 से छोटा आ जाए, नेगेटिव आंसर आ जाए तो नो रियल रूट्स। हमारे पास बनने वाले रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद में हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और आने वाले वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं।